हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एरुडिशन स्टडीज़। एरुडिशन स्टडीज़ के ऑफिशियल चैनल ते तुहाडा स्वागत है। आपां अज करांगे 28 जून के सारे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की डिस्कशन। तुसीं इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सैशन तुहाडे लई बहुत इंपॉर्टेंट रहिंदे है, इसलिए इन्हां नूं डेली ज्वाइन करिया करो। ओके, अज दे अगर सैशन की गल करते हैं तो अज के सैशन के ना तुहाडे बहुत सारे ना कॉन्सैप्चुअल जो बेसिक है वो क्लीयर होने वाले है, यानी कि जिदा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है या कुछ पॉलिटी दे, कुछ इन्वायरमेंट दे, कुछ अपॉइंटमेंट्स नूं लैके ऐदां दे कुछ कॉन्सैप्ट अज दे सैशन दे विच मिलणगे तुहानूं, जिस दे नाल तुहाडे काफ़ी सारे बेसिक्स क्लीयर होने वाले है। इसलिए इनू बहुत ज़्यादा ध्यान नाल सुन लेना, क्योंकि तुहानूं पेपर दे विच ये सैशन जो है काफ़ी ज़्यादा हैल्पफुल होएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन तो। विच कंट्री हैज़ बीन रिटेन्ड ऑन द ग्रे लिस्ट बाय FATF? उस देश का नाम दसो जिसनों कि FATF नाम की संस्था ने अपनी ग्रे लिस्ट दे विच ही बरकरार रखा है। ओके, आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। FATF स्टैंड्स फॉर फाइनैंशियल, इनू तुसीं लिख लेना, इनू याद भी रखना इस फुल फॉर्म नू, ठीक है, एक्शन टास्क फोर्स, फाइनैंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ओके, और इन्हें हाल ही दे विच एक अनाउंसमेंट की है कि असी पाकिस्तान नू अपनी ग्रे लिस्ट दे विच ही रखांगे, यानी कि शामिल तो यह पहला भी है पर इनू हुण इसे लिस्ट दे विचों बाहर नहीं कढ़िया गया। अगर आप FATF की गल करते हैं तो यह एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि अंतर सरकारी संस्था है। ओके, इनू किहड़ी संस्था ने एस्टैबलिश किया सी? तो यह G7 कंट्रीज़ के ग्रुप वालों एस्टैबलिश की गई सी। G7 की है, आपां काफ़ी बार डिस्कस किया होया है कि ये ना डेवलप्ड कंट्रीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, और अगर आप करंट दे विच देखिए तो G7 की एक समिट करवाई गई और ये कित्थे हुई सी? UK दे विच, और इंडिया नूं इहदे विच एज अ गैसट फैकल्टी बुलाया गया सी। यानी कि अगर तुहानूं पूछा जाए कि इंडिया G7 कंट्रीज़ का मैंबर है तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, ठीक है। और ऐसे G7 ने ही फाइनैंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना की 1989 दे विच। ओके, इनू एस्टैबलिश किया क्यों गया सी? ताकि जो वर्ल्ड वाइड मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉब्लम है इनू डील किया जा सके, इसे करके इनू बनाया गया। ओके, मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि ब्लैक मनी नू जदों वाइट मनी दे विच कन्वर्ट किया जाता है तो इसे ही मनी लॉन्ड्रिंग नाम के टर्म नू यूज किया जाता है। ओके, और शुरू दे विच ना FATF ने यही काम किया सी कि जो इंटरनेशनल लैवल के उपर कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस आते सी तो उनके नाल यही वाली ऑर्गेनाइजेशन डील करती सी, राइट। पहला ने यही काम किया, पर बाद 2001 दे विच ये फैसला लिया गया कि हुण तो बाद FATF उन्हां देशों के उपर भी लगाम लगाएगा जो कि टैररिज्म नूं ना फंडिंग करते हैं, यानी कि जो आतंकवाद नूं वधाउण दे लई पैसे दे नाल हैल्प करते हैं टैररिस्ट की, ठीक है। हुण देखो, अगर ये पैसे दे नाल हैल्प ना करन तो तुहानूं पता है कि उन्हां दी सारियां आतंकवादी गतिविधियां रुक जाणगियां पैसे तो बिना। तो इसे करके अगर इन्हों जो पैसा भी दे रही हैं तो ये वाली जो कंट्रीज है ये भी बाकी देशों के लिए खतरा होणगियां। ओके, तो FATF नूं फिर बोलिया गया कि तुसीं इन्हां कंट्रीज उपर भी लगाम लगानी है। ऑल राइट, तो देखो इत्थे एक टर्म आई सी ग्रे लिस्ट। हुण इन्हां कंट्रीज उपर लगाम लगाने लई ही दो तरह की लिस्ट है जो कि FATF ने शामिल की। एक का नाम हुंदा है ग्रे लिस्ट और दूसरी हो जाती है ब्लैक लिस्ट। आपां इन्हां दोनों नूं ही डिस्कस कर लैंदे आ। ओके, जिहड़ी ग्रे लिस्ट है, हुण जिवें आपां की कीता कि हुणे पाकिस्तान नूं इहदे विच ही रखिया गया, राइट। जदों कोई कंट्री इहदे विच शामिल हो जाती है ग्रे लिस्ट दे विच तो उहदा मतलब की हुंदा है कि इहदे विच FATF वल्लों इस कंट्री नूं ना एक चेतावनी दी जा रही है, वार्निंग दी जा रही है कि तुसीं जिन्नियां भी टैररिस्ट गतिविधियां उन्हां नूं तुसीं वधा रहे हो, उहदे विच तुसीं पैसा लगा रहे हो, ठीक है। इस दे नाल तुसीं बाकी दुनिया दे लई भी खतरा हो, ठीक है। इस करके तुसीं अपनियां इन्हां सारियां ही गतिविधियां नूं बंद कर दो। अगर तुसीं बंद नहीं करोगे तो तुहानूं असीं की करांगे, अपनी ब्लैक लिस्ट दे विच शामिल कर लांगे। ओके, तो ब्लैक लिस्ट दे विच शामिल होण नाल की होएगा? इहदे विच ना ग्लोबली इस कंट्री का बहिष्कार कर दिता जाता है जिहड़ी भी कंट्री ब्लैक लिस्ट दे विच आंदी है, ठीक है। और जिन्नियां भी ना दूसरियां कंट्रीज़ है वो इहदे नाल किसी भी तरह का कोई ट्रेड नहीं करदियां, और जिन्नियां भी फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशनस हैगे वर्ल्ड वाइड, जिवें कि वर्ल्ड बैंक हो गया या IMF हो गया, ये सारियां जो संस्थावां ना इनू पैसा देना बंद कर दिंदियां, ना ही इनू लोन मिलता है तो ना ही इनू हैल्प वजों किसी भी कंट्री को कोई भी पैसा मिलता है। ओके, तो यदा मतलब की होया कि इनका पूरी तरह जो है सोशली और ग्लोबली बहिष्कार कर दिता जाता है। ओके, तो देखो पाकिस्तान नूं ना पहली बारी नहीं है जो इस लिस्ट दे विच रखा गया ग्रे वाली च,
इस तो पहला भी 2011 2015 एंड 2018 ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾ ਫੈਬਰੂਰੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ FATF ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਟਾਸਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 27 ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ FATF ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ FATF ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 27 ਐਦਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 27 ਦੇ 27 ਮਾਪਦੰਡ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਓਕੇ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰ ਪਾਇਆ? 24। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਮਾਪਦੰਡ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੇ FATF ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਦੀ ਵੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਗਰ 0 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੀ ਪਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 27 ਦੇ 27 ਦਾ ਹੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ FN ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਤਕੀ ਹੁਣ ਨਾ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੜਫੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ। ਓਕੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਨਈਆਂ ਡੁੱਬੀ ਸਮਝੋ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਾਮ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਕਿਤੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਈਏ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ। ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਇਹ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਰਹੇਗਾ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਆਪਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਲਾਈਨ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ FATF ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ 1989 ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? 39 ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ ਮਾਰਕਸ ਪਲੇਅਰ ਜੀ, ਆਲਰਾਈਟ, ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਪਾਇੰਟਡ ਐਜ਼ ਨਿਊ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਐਨ ਪਟੇਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸੰਜੇ ਕੋਠਾਰੀ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਐਨ ਪਟੇਲ ਜੀ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕੀ ਇਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੇ ਸੰਥਾਨਮ ਕਮੇਟੀ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਨਿਤੂਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸਨ ਰਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆ? ਇਹ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਆਲਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਓਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ 2 ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਓਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਕਿੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਓਕੇ, ਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋ ਕਿ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ। ਓਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਹੈਜ਼ ਸਟਾਰਟਡ ਇਟਸ ਫਸਟ ਫੁੱਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਚਾਈਨਾ। ਓਕੇ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ। ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਲੇਸ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਸਾ
जो कैपिटल है तिब्बत दी, इथों स्टार्ट हो गए ये जाएगा यिंगची नाम की जगह तक। ओके, और ये जो यिंगची नाम की जगह आ ये अपने स्टेट अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है। इस रेलवे लाइन की लंबाई हैगी है 435 किलोमीटर एंड इनकी कंस्ट्रक्शन 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ स्टार्ट की गई सी और हुण इहनूं ऑपरेशनल कर दिता गया। ओके, देखो चाइना वैसे तो बोलता रहता है कि ना डेवलपमेंट कर रहा अपनी कंट्री के लिए, राइट, पर तुसी नोटिस किया होएगा कि जो इंडिया ना इहदे जिन्ने भी सराउंडिंग एरियाज है इत्थे चाइना जल्दी जल्दी अपने काफ़ी सारे प्रोजैक्ट्स नूं डेवलप कर रहा है। जिवें कि अगर आप गल करते हैं JNK की, तो इन्हें एक कॉरीडोर प्रोजैक्ट लैके आया CPEC, है ना, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरीडोर। इस दे विच सारा पैसा लगाया किन्ने, चाइना ने, और ये वाला कॉरीडोर अपने जम्मू कश्मीर के बिल्कुल नज़दीक तो निकलता है और चाइना नूं ना पाकिस्तान दे नाल जोड़दा है। ओके, इस दे नाल ही आपां नूं ये भी पता है कि जो ये वाली स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾइना ने काफ़ी सारे अपने पिंडां दे पिंड ही लगा लिए है ना, उत्थे वसो ही कर दी है पूरी, राइट। इसका मतलब की होया कि चाइना दस तो यही रहा कि वो डेवलपमेंट कर रहा है, पर आपां नूं भी पता है कि इंडिया नूं खास तौर के उपर काउंटर करने की कोशिश करी जा रहा है, राइट। हुण चाइना की स्ट्रैटेजी की चल रही है फ्रेंड्स, ये की कर रहा है कि चाइना डेवलपमेंट के नाम के उपर पहला लोगों नूं या देशों नूं पैसा दिंदा है, जब ये पैसा वापस नहीं मिलता तो इन्हां दे एरियाज के उपर की कर लैंदा, अपना कब्जा कर लैंदा है, राइट। जिवें कि चाइना ने श्रीलंका के हम्बन टोटा पोर्ट के उपर भी कब्जा किया होया है, क्योंकि इन्हें डेवलपमेंट की सी चाइना ने ही। जदों श्रीलंका पैसा नहीं मोड़ सकिया तो फिर चाइना ने 99 ईयर्स के लिए इनू की किया, अपने लीज के उपर ले लिया हम्बन टोटा पोर्ट नूं। ओके, हुण जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है या फिर जिहड़ियां अपनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना, इत्थे चाइना एक्सपैंड करने की ज़्यादा तो ज़्यादा कोशिश करता है। ओके, इसे करके जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ना अपनी गवर्नमेंट वालों लगाया गया एक अफस्पा कानून, है ना, यानी कि AFSPA। ये की हुंदा है, इनू बोलिया जाता है आर्मड फोर्सेस स्पैशल पावर एक्ट। ये एक्ट जिहड़ी भी स्टेट दे विच लगा दिता जाएगा, लगांदा कौन है, अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, ये जिहड़ी भी स्टेट दे विच लगाएगी ना, उत्थे अपनी आर्मड फोर्सेस नू कुछ स्पैशल पावर्स मिल जांदियां ताकि जिन्ने भी डिस्टर्ब्ड एरियाज हैगे है इन्हां दे विच की कीता जा सके, लॉ एंड पावर नू, यानी कि जो कानून है उन्होंने मेनटेन करके रखा जा सके, लॉ एंड ऑर्डर नू। ओके, हुण नॉर्थ ईस्ट के एरिया दे विच ही ऐसे एक्ट की जरूरत क्यों पई? एक्चुअली ना इस एरिया दे विच चाइना का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। ओके, और इत्थे दे जो लोग है ना वो खुद नू इंडिया का पार्ट ही नहीं समझते। जिवें कि तुसीं सुनिया होएगा कुछ टाइम पहला जो नागालैंड है इन्हें की बोलिया सी कि सानू जी साडा आपदा संविधान दे दो, यानी इन्होंने आपदे अलग कॉन्स्टिट्यूशन की ही मांग कर ली। इसे करके जो नागालैंड है इहदे विच ना AFSPA जो कानून है इहदी इन्होंने म्याद भी वधा दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अगर आप गल करते हैं पहली बारी अफस्पा कानून किहड़ी स्टेट के विच लग्या सी, तां ये हो जाएगी मणिपुर स्टेट। ओके, आई होप कि हुण तुसीं ये सारा कॉन्सैप्ट समझ गए होगे। तो फिर देखते हैं नैक्सट क्वेश्चन नूं। हाँ जी, इस तो पहला आप देख लैंदे आ चाइना के बारे दे विच कुछ करंट क्वेश्चन। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, प्रेसिडेंट हो जाएंगे जी जिनपिंग। एंड अगर करंट ना रिलेट करते हैं तो चाइना ने अपनी स्टार्ट की है एक 3 चाइल्ड पॉलिसी, राइट। एंड आर्टिफिशियल सन जिसका नाम है ईस्ट, ये भी चाइना ने लिया। दैन इन्हें दुनिया का लार्जेस्ट रेडियो टैलीस्कोप भी लैके आया जिसका नाम है स्काई आई। ओके, और Tianwen-1 है जो इनका मार्स मिशन है जिसदे विच कि इन्हें एक रोवर छोड़िया जिसका नाम से झूरोंग। ओके, हाँ जी, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एनिमल वॉर रूम? उस स्टेट का नाम दसो, राज का नाम दसो जिसने कि लॉन्च किया है अपना पहला एनिमल वॉर रूम, यानी कि जानवरों के लिए एक वेयर हाउस बनाया गया। किहड़ी स्टेट दे विच बनेगा? तो यह है कर्नाटका। कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री है YS येदियुरप्पा, इन्होंने देश के पहले पशु कल्याण वॉर रूम की शुरुआत की ताकि दुध के उत्पादन दे विच, डेयरी प्रोडक्ट्स दे विच या फिर पशु पालकों तक पहुँच की जा सके या फिर इन्हां दे जो पशुओं की उत्पादकता है ना इहदे विच सुधार लिया जा सके। ओके, और इस दे नाल जो बीमारियां या फिर कुदरती आफतां या फिर जो गौ हत्या वर्गे जिहड़े पाप है इन्हां दे बारे दे विच भी मवेशियां दी ना सुरक्षा की जा सके, इहदे विच मदद मिलेगी ऐसे एनिमल वॉर रूम दे नाल। ओके, ये किस तरह देखो, इहदे विच ना टोटल 45 लाख रुपए का पहली गल तो खर्चा किया गया और इहदे नाल एक पशु कल्याण दी ना हैल्पलाइन शुरू की गई है। ओके, और इस हैल्पलाइन दे विच तुसी फोन करके दस सकते हो अगर किसी भी जगह पर गौ हत्या हो रही है
या किसी भी पशु ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਓਕੇ और इस दे नाल तुसी अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो कि अगर तुसी पशु पालन के किते दे विच हैगे हो और तुसी अपनी इस जगह की प्रोडक्शन नूं वधाना चाहते हो तो इस हैल्पलाइन के उपर तुसी या फिर ट्विटर के उपर या काफ़ी सारे सोशल मीडिया साइट्स भी इन्होंने बोलिया कि इत्थे भी तुसी अपने जो क्वेश्चनर है इनू रख सकते हो और तुहानूं इहदा रिप्लाई दिता जाएगा कंसर्नड अथॉरिटीज़ वालों ओके और ऐसे दी शुरुआत की गई है पहली बारी कित्थे कर्नाटका दे विच ऑलराइट अगर आप गल करते हैं कर्नाटका की तो इनकी जो कैपिटल हो जाएगी ये है बेंगलुरु राइट तो इनकी कैपिटल दे विच ही इंडिया का पहला फुल फ्लैज्ड लड़कियां दे लई फुटबॉल अकैडमी बनाई गई है एंड इत्थे ही यानी बेंगलुरु तो ही इनोग्रेशन की गई इंडिया की पहली इंडिजीनियस ड्राइवरलैस मैट्रो की इंडिजीनियस मतलब इनू पूरी तरह प्रोडक्शन भी कित्थे की गई है इंडिया दे विच ही की गई है तो इनकी भी शुरुआत की गई जिस दे विच ड्राइवर की जरूरत नहीं होएगी और ये मैट्रो शुरू की गई कितों बेंगलुरु तो ओके विच स्टेट अटेंड फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट स्टेटस उस स्टेट का उस राज का नाम दसो जो कि पहली बन गई है रेबीज फ्री स्टेट ओके इंडिया की तो यह हो जाएगी गोवा देखो गोवा दे विच ना वैक्सीनेशन की कवरेज दे नाल और इहदे नाल लोकां दे विच अवेयरनेस फैलाउण दे नाल ना पिछले 3 साल तो गोवा दे विच कोई भी रेबीज का केस नहीं देखा गया इस करके बोलिया जा रहा है कि गोवा ऐदा की पहली स्टेट बन गई है जो कि रेबीज फ्री होएगी यानी जिथे रेबीज की बीमारी बिल्कुल भी नहीं है ओके हुण देखो 2014 की गल है जदों लास्ट टाइम इत्थे 17 रेबीज के केसिस नूं देखा गया सी उस तो बाद पहली बारी अपने इंडियन गवर्नमेंट वालों एक मिशन की शुरुआत की गई इसका नाम है मिशन रेबीज प्रोजेक्ट ओके और ये शुरुआत की गई सी स्पैशल जो है कोस्टल एरियाज दे विच ऑलराइट एंड इहदे विच ना गोवा ने बहुत ज़्यादा वधिया काम किया और इंडिया की पहली स्टेट बन गई रेबीज फ्री ओके और अगर आप गल करते हैं ऑफिशियली इनकी अनाउंसमेंट हो चुकी है तो देखो ऑफिशियली इनकी घोषणा की जाएगी अगले साल के एंड तक हुण आप जान लैने कि रेबीज की हुंदा है रेबीज एक ना वायरल डिजीज़ है यानी कि वायरस तो हुंदी है ओके और इहदे विच ना जो इन्फैक्टेड जानवर हुंदे है अगर वो किसी भी इंसान नूं या किसी दूसरे जानवर नूं कट लैंदे है तो उहदे नाल फिर ये बीमारी फैलती है ओके और मेनली ये सलाइवा दे नाल भी फैल सकती है अगर इन्फैक्टेड एनीमल का सलाइवा अपने आईज के कॉन्टैक्ट विच या माउथ के कॉन्टैक्ट दे नाल या फिर अपने नोज के कॉन्टैक्ट विच आ जाता है तां भी आपां इस रेबीज नाम की बीमारी का शिकार हो सकते हैं ओके और ग्लोबली अगर आप देखिए जो डॉग्स होंगे हैं ना इन्हां दे विच मोस्ट कॉमनली मन्निया जाता है कि ये रेबीज ज़्यादा फैलाते हैं ओके तो इसे विच ही काम किया गया किंदे वल्लों गोवा गवर्नमेंट वल्लों ओके और अगर आप कुछ करंट अफेयर्स के नाल रिलेट करिए तो गोवा दे विच मनाया गया इंटरनेशनल फिल्म फैसटिवल ऑफ इंडिया एंड इंडिया की पहली फ्लोटिंग जैटी ये कित्थे आई सी पणजी दे विच जो कि गोवा दे विच ही है एंड जो इंडिया की सैकेंड फ्लोटिंग जैली है ना जैटी है ना उनका भी जो निर्माण किया गया ये कित्थे होया ये होया गोवा दे विच ही ओके और गोवा दे विच पहला सैंड ड्यून पार्क यानी कि रेत के टिब्बे ये वाला पार्क बनाया गया और पहली स्टेट है जिसने कि आयुर्वेद का यूज़ किया कोविड नूं खत्म करने के लिए और ये पहली ही स्टेट रहेगी जो कि हर घर जल की मिशन दे विच टॉप किया इन्हें यानी कि ऐदां दी स्टेट बन गई है जिस दे विच कि हर पिंड के घरां दे विच ना इन्हां ने टूटियां दे नाल यानी कि टैप वाटर दे नाल पीण वाला पानी पहुँचा दिता विच कंपनी हैज़ इनोग्रेटेड इंडियाज़ लार्जेस्ट सोलर कारपोर्ट उस कंपनी का नाम दसो जिसने इंडिया का सब तो वड्डा सोलर कारपोर्ट इनू इनोग्रेट किया इनू लॉन्च किया इंडिया दे विच ओके आंसर हो जाएगा टाटा मोटर्स एंड टाटा पावर्स ने इंडिया का लार्जेस्ट सोलर कारपोर्ट नू शुरू किया और ये शुरू किया गया पुणे दे चिखाली नाम की जगह तो ओके पहला आप समझ लैने कि ये जो टर्म है ना कारपोर्ट ये हुंदा की है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ वाले 4 ਲੈਟਰਸ ਨੂੰ ਪਕੜੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ पोर्ट है ना पोर्ट का मतलब होंगे बंदरगाह यानी कि ਇਹੋ जी जगह जिथे कि जहाज़ आके खड़े होंगे है राइट सी पोर्ट वगैरह इस दे नाल तुसी दे सकते हो एयरपोर्ट ऐदां दी जगह जिथे खड़े होंगे है जहाज़ है ना इस तरह ही कारपोर्ट ऐदां दी जगह होएगी जिथे कि कारां आके रुकिया करनगियां ओके और इस कारपोर्ट दे विच ना 6.2 मैगावाट के पावर दे कारपोर्ट बनाया गया है और इहदे विच सालाना 86.4 लाख KWH बिजली पैदा की जा सकेगी ओके और इहदे विच ना एक होर चीज़ है कि 1.6 लाख टन जो कार्बन एमिशन है ना
ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਕਾਰਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ 30,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੂਨੇ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਕਿਸ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋ ਦਵਾਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸੀਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਪੁਤਨਿਕ V, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ? ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਜੋ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਸ ਹੈ ਇਸਨੇ ਬੋਲਿਆ ਅਸੀਂ ਨਾ 2039 ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਜਮਸ਼ੇਦ ਜੀ ਟਾਟਾ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟਾਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਫਾਊਂਡਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ JRD ਟਾਟਾ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਟਰਾਜਨ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰਨ ਜੀ। ਓਕੇ, question number 7, name the new Windows operating system recently launched by Microsoft। ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੇਗਾ Windows 11। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ Windows 10 11 ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ Windows 11 ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ Windows 10 ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ Windows 10 ਨੂੰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਵਰਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ Windows 11 ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ? ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਓਕੇ, और जो माइक्रोसॉफ्ट है एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ? ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸਪਲੋਰਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 2021 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਹੈ ਨਾ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। और ये अगस्त 17 2021 तो पूरी तरह अपना काम करना बंद कर देगा और इन्हें टोटल 25 ईयर दिते हैं सर्विस दे। और जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ना इनू 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ इंट्रोड्यूस किया गया सी माइक्रोसॉफ्ट वालों। ओके, और जो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर तुसी हाईलाइट्स देखोगे तो Windows 11 जो है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रीडिजाइन स्टार्ट मेन्यू मिलेगा ਤੁਹਾਨੂੰ। ओके, एंड दूसरा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਇਨਡੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੈ? ਇਨਡੋਰ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਓਕੇ, और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की गल करते हैं इनू फाउंड किया गया सी 4 अप्रैल 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ एंड ਇਹਦੇ फाउंडर हो जाएंगे बिल गेट्स एंड पॉल एलन जी। हैडक्वार्टर मिलेगा वाशिंगटन US ਦੇ ਵਿੱਚ और ਇਹਦੇ चेयरमैन कौन ने? सत्या नडेला जी। CEO भी ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ सत्या नडेला जी ਨੂੰ ही ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ एंड प्रेसिडेंट जो हैगे ने कौन हो जाएंगे? ब्रैड स्मिथ जी। ओके, नेम द सिटी दैट वॉन स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020। उस सिटी का नाम दसना है जिसने कि स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ इंदौर एंड सूरत बोथ। ओके, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 2019 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲਾ सूरत ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਕੇ, इस अवार्ड की घोषणा किहड़ी मिनिस्ट्री वालों की जाती है तो यह हो जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ओके, और इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर इस टाइम कौन है तो यह हो जाएंगे हरदीप सिंह पुरी जी। ओके, एंड शहरी वर्ग के जो इंदौर एंड सूरत है इन्हों संयुक्त पुरस्कार मिल गया।
अगर आप गल करते हैं स्टेट अवार्ड की, इस सूची के विच यूपी ने बाजी मारी है, यूपी रहा पहले नंबर के उपर, ठीक है। दूसरे ते हो जाएगा एमपी एंड तीसरे के उपर है तमिलनाडु। और ये पहली बारी होया है कि स्मार्ट सिटी इंडेक्स के विच ना स्टेट की एक कैटेगरी भी शामिल किया गया। और जो नैक्सट कैटेगरी है वो केड़ी है, ये हो जाएगी यूटीज़ वाली, ठीक है। और ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि जो यूटीज़ के विच विजेता घोषित किया गया ना, ये कौन है, ये हैगी है केड़ी वाली यूटी, चंडीगढ़, ओके। और इकल्ली अगर आप एमपी की ही गल करिए तो कल्ली एमपी स्टेट में ही ना अलग अलग कैटेगरीज के विच 11 अवार्ड्स नाल सन्मानित किया गया, यानी कि इन्हें 5 इदां दे शहर रहे हैं जिन्होंने कि अलग अलग कैटेगरीज के विच अवार्ड प्राप्त किए हैं, ओके। और तुहानूं पता है इत्थे दा जो इंदौर सिटी है वो तो वैसे ही क्लीनेस्ट सिटीज़ दे विच लगातार चौथी बारी है जो इन्होंने अवार्ड प्राप्त होया, ओके। ये तुसीं याद रख लेना। एंड इस दे नाल भी याद रख लेना कि ये अवार्ड जिहड़े हैगे किस दिन घोषित किए गए सी, 25 जून 2021 नूं, है ना। इस दिन की किया गया सीगा, 6 साल पूरे होए सी 3 इदां दी योजनावां जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वालों स्टार्ट की गई सी। किहड़ियां-किहड़ियां? सब तो पहली हैगी है स्मार्ट सिटी मिशन, दूसरी है अमृत योजना एंड तीसरी हो जाएगी पीएम आवास योजना। इन्हां तिन्नां दी ही शुरुआत की गई सी 25 जून 2015 नूं, ओके। गुजरात अनाउंसड विच पॉलिसी टू प्रमोट यूज ऑफ इलैक्ट्रिक वहीकल्स इन द स्टेट। गुजरात ने ना एक अपनी पॉलिसी लैके आंदी है, आपां दसने और पॉलिसी का नाम की होएगा जिस दे अंडर इन्हां ने बोलिया है कि जो साडी राज है ना असीं इत्थे ना इलैक्ट्रिक वहीकल्स नूं प्रमोट करांगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात इलैक्ट्रिक वहीकल पॉलिसी 2021, ओके। हुण देखो इस दे तहत अगले 4 सालों के विच करीब इन्होंने बोलिया कि असीं ना 2 लाख के नेड़े तेड़े इलैक्ट्रिक वहीकल्स नूं सड़कों के उपर लियावांगे। और 2 व्हीलर दे विच इन्होंने बोलिया कि 20,000 रुपीज़ का एंड 3 व्हीलर दे विच 1,50,000 रुपीज़ की असीं सबसिडी देवांगे नवे वहीकल जो भी खरीदेगा ई वहीकल, ओके। और इस दे नाल नाल इन्होंने बोलिया कि 250 चार्जिंग पॉइंट्स भी रखा जाएगा और इन्हां दी स्थापना करने के लिए भी 25% सबसिडी प्रोवाइड की जाएगी स्टेट गवर्नमेंट वालों। और ना तुहानूं पता होएगा सेंटर का एक प्रोग्राम चल रहा है किहड़े वाला, जिसका नाम है फेम, है ना। और हाल ही दे विच फेम 2 लॉन्च किया गया सी, राइट। और इस दे विच इन्होंने की बोलिया सी कि जो 2 व्हीलर की एक सबसिडी मिलती हुंदी सी 10,000 रुपीज़, हुण इहनूं वधा के असीं किन्ना कर रहे हैं 15,000 रुपीज़, राइट। तो ये गुजरात गवर्नमेंट ने बोलिया कि जो असीं सबसिडीज़ दे रहे हैं ना, ये फेम 2 विच जिहड़ियां सबसिडीज़ मिलदी हैं उन्हां नालों अलग होएगी, यानी एडिशनल होएगी। एक पर्सन जो ई वहीकल खरीदेगा उन्होंने फेम 2 की सबसिडी भी मिलेगी और गुजरात की जो ये वाली सबसिडी है ये दोनों ही मिलनगियां, ऑलराइट। एंड ई वाहनों को बूस्ट करने के लिए तुहानूं पता है कि जो अलग अलग सरकार है ना अपने राज्यों दियां ये अलग अलग स्कीमां लैके आ रही हैं, किस लिए? क्योंकि इंडिया दे विच 2030 दे विच इन्होंने एक टारगेट रखा हुआ है कि असीं ना 30% तक ई वहीकल्स नूं अचीव कर लांगे, यानी कि सड़कों के उपर लै आवांगे। और ऐसे लिए ना काफ़ी सारे राज्यों ने तो 100% रोड टैक्स के उपर एग्जैम्पशन भी दे दी है जिहड़े भी मतलब कि ई वहीकल्स नूं यूज़ करनगे, ओके। जिदा कि अगर आप सब तो करंट देखिए ना तो जो दिल्ली गवर्नमेंट है इन्हें अनाउंस किया सी हाल ही दे विच कि असीं 100% सबसिडी जो है टैक्स की ये फ्री कर रहे हैं, राइट। इहदे नाल नाल जिद्दां कि महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब ये सारे की कह रहे हैं कि असीं रोड टैक्स नूं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ई वहीकल के उपर हुण नहीं लगावांगे, ओके। अगर आप गुजरात की गल करते हैं तो इसकी कैपिटल हो जाएगी गांधीनगर। इहदे सीएम हो जाएंगे विजय रूपानी, गवर्नर रहेंगे आचार्य देवव्रत जी। करंट नाल रिलेट करिए तो पूरे वर्ल्ड का सब तो लार्जेस्ट जो टॉय म्यूजियम है ये गुजरात दे विच बनाया गया। वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम जो है क्रिकेट का ये बनया अहमदाबाद गुजरात दे विच ही। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की सब तो उच्ची मूर्ति इहदी भी स्थापना की गई है नर्मदापुरम दे केवड़िया नाम की जगह पर जो कि गुजरात दे विच ही मिलेगी, ऑलराइट। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पब्लिश्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड सुइसाइड वर्ल्ड वाइड इन 2019। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम दसो जिसने कि एक रिपोर्ट को पब्लिश किया है। इसका टाइटल की रखा गया है सुइसाइड वर्ल्ड वाइड इन 2019, इहदा टाइटल है, ओके। तो ये ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी WHO। इस रिपोर्ट को हाल ही दे विच जारी किया गया वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन वालों, जिस दे विच दस्सिया गया कि दुनिया भर दे विच ना 100 दे विचों एक व्यक्ति आत्म हत्या करता है। और 2019 की रिपोर्ट के अनुसार यह है कि हर 100 दे विच एक परसन सुइसाइड दे नाल मरदा है, ओके। और अगर आप गल करते हैं सब तो ज़्यादा किहड़ी कंट्री है, किहड़ा रीजन है जिथे कि ये वालियां सुइसाइड के केसिस नूं देखा गया,
ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਰੀਜਨ। ਓਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਰਪ ਦਾ ਰੀਜਨ ਐਂਡ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ। ਐਂਡ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ SDG ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਸ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 17 ਗੋਲਸ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਐਸੇ ਹੀ SDG ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ 1/3 ਕੇਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ, ਕਦੋਂ? 2030 ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 1/3 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ WHO ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗੋਲ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ WHO ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ COVID-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਹੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ COVID-19 ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ WHO ਦੀ। ਇਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਨੇਵਾ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ। ਹੈੱਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਟੈਡਰੋਸ ਐਧਨਮ ਜੀ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਜੋ ਪੈਰੈਂਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਇਕੋਸੋਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਉਂਸਿਲ। ਆਲਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।